थोड़े पैर कांप रहे हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ, वो जरूरी है, वो हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। बोलते बोलते रुक जाए जब कोई किसी बात के बाद कह दे कि इट्स ओके, तो गुरु उसके अंदर बात होती है, बस तुमने समझने की कोशिश नहीं की थी। तो सरकार, सबसे पहले मिर्जा भाई के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि मुझे याद है पिछले 3 दिनों से ये शख्स मिर्जा, आप आइए, आप झेलेंगे सब, मैं हूं ना। मिर्जा पिछले 3 दिनों से लखनऊ में है। अगर आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो यकीन मानिए मिर्जा ने इस पे बहुत मेहनत की है। यूनिवर्सिटी जाके पोस्टर्स लगाए भाई ने यार, तालियां। उसके बाद दूसरी बात है ये है कि यार माफी, मैंने भी आतिमान एक बदमिजाजी की थी, और इस शहर में थोड़ा सा ज्योति दी जब पढ़ रही थी, या बीच बीच में जो चीजें हुई, उसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब हाँ, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। ज्योति दी मुंबई में किसी से कहती थी, मैं लखनऊ गई थी और वहाँ बीच में कोई पढ़ रहा हूँ, बोलते वक्त मतलब जब वो पढ़ रही थी तो कोई बीच में बोल दिया था, किसी का फोन आ गया था। मुझे नहीं पता शहर गांव क्या होता है, लेकिन जिस जगह होते हैं आप ना, और जिस जमीन से आपको प्यार होता है, और जब आपको खुद से प्यार होता है, तो उसके बारे में कुछ बुरा सुना नहीं जाता यार, वो फेज वैसा है। तो उस बदमिजाजी के लिए माफी, और उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, क्या पता किसी के लिए कोई इतना जरूरी रहा हो कि हमसे ज्यादा जरूरी रहा हो, तो शायद इसलिए भी उसने ऐसा किया हो। तो सबसे पहले मैं स्वास्तिका को बहुत नमन करता हूँ यार। मैं थोड़ा लिटरेचर टाइप साउंड कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्तिका ने जिस, सॉरी यार पहली बार है तो माइक दर्द हो जाएगा। स्वास्तिका ने जिस प्यार की बात की है ना, मतलब हम भी कॉलेज में थे यार, दोस्त बोल रहे थे कौवा रानी लग रहे हो, कोई लड़की बोल तुम हीरो लगते हो यार। अब साला हम कंफ्यूज कि कौवा बिरयानी हम हैं कि हीरो हम हैं। और एक तो लड़की बोलती थी तुम्हारी स्माइल ना सुशांत सिंह राजपूत जैसी है। और भाई तब से हम बता रहे हैं आपको, तब से हमको लगा कि हम हीरो बनेंगे अब, क्योंकि उस लड़की के लिए हम दुनिया थे, और जब पूरी दुनिया ने मान लिया मैं हीरो हूं, तो फिर हीरो बनना बनता है। और सरकार, हम हीरो बनने की तलाश में निकल गए। और एक दिन पिछले 3 साल पहले एक दिन पापा लखनऊ आए, और हमने कैमरामैन को फोन किया कि यार आओ पापा आए हैं, कुछ शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला यार राहुल तुम्हारा सपना क्या है? हमने कहा हीरो बनना है हमको। एक लड़की ने बोला था हीरो हम लगते हैं, वो बात अलग है, दोस्त आज भी कौवा बिरयानी ही मानते हैं मुझे। तो बोला कि दोस्त सही कहते थे। तो यार ऐसे पापा आए, हम आए, और हम यूपी वाले हैं ना, तो हमारा ऐसा है कि पापा ने मतलब सबने कहा है बात, मतलब पापा ने हमें कभी यार गले नहीं लगाया। और ऐसे हम सीन शूट कर रहे थे, और ऐसे खड़े, पापा सामने खड़े, और उसने आके बोल दिया कि आप लोग दूसरे को ना गले लगा लीजिए। और भाई साहब यकीन मानिए दुनिया की सारी लड़कियां मैं भूल गया था उस वक्त, जब पापा सामने खड़े और जो मेरे सीने में चलते वो गले लगाने वाले। और जैसे ही, हाँ भाई मैं हूं कौवा बिरयानी में मान लिया, और जैसे ही पापा ने मुझे गले लगाया, शूट खत्म हुआ। उसने बोला राहुल कैसे हो? मैं बोला मुझे मेरे हीरो ने गले लगा लिया, मुझे हीरो नहीं बनना। अगला अनमोल के लिए, कि अनमोल आप बेहद खूबसूरत हैं। ये छोटा सा लड़का अच्छे का आपको नमन करता है, और अनमोल यकीन मानिए आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो उन सारे राइटरों से खफा हूं जो किसी के रंग रूप चाल पे लिखते हैं। मैंने तो बहुत पहले ही लिख दिया था कि सुनो तुम न लिखना कभी मेरे रंग रूप चाल के बारे में, सुनो तुम न लिखना कभी मेरे रंग रूप चाल के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरे सपने मेरी उड़ान के बारे में, और ना रखना मुझे कभी बंद कमरों में महफूज, तुम लिखना तो लिखना मेरे खुले आसमान के बारे में। और अनमोल मेरी आखिरी लाइन आपके पैरों तक पहुंचे कि क्यों तुम्हारा नाम जुड़ने से हो मेरा नाम पूरा, तुम लिखना तो लिखना मेरी सबसे अलग पहचान के बारे में। उसके बाद नंबर आता है हमारे शहर की मुस्कान। मुस्कान से हमारा कंपटीशन है लेकिन मुस्कान बहुत प्यारा कर रही है, और हम सब आज यहाँ से खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे मुस्कान की कविता बंद कमरा फेक हो जाए। इतनी प्यारी दुनिया बनानी हम सबको मिलके।
कि लोगों को लगे मुस्कान ने ये क्या लिख दिया था, ये तो ऐसी दुनिया में होता नहीं। और यकीन मानिए मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा आर्ट फॉर्म है, कौन स्टैंड अप है, कौन फिल्म है, लेकिन हम सब सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि इस दुनिया को थोड़ा सा खूबसूरत और बना सके। बस हमारी सारी कोशिश यही है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, अगर आप मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये दुनिया थोड़ी सी खूबसूरत और हो जाए। और आखिर में आती है ज्योति दी। अच्छा, अगर मेरा नाम दीपक होता और मैं यहाँ जल रहा होता, समझ लीजिए ज्योति दी है तब मैं जल रहा हूँ। क्योंकि 3 दिन उन्होंने पहले मुझसे बोला कि राहुल तुमको परफॉर्म करना है। अच्छा, रील्स पे कैमरा खोल के कुछ बकवास करना अलग बात है, परफॉर्म करना अलग बात है। लेकिन ज्योति दी ने कहा राहुल पंख पसारो, जो होगा देखा जाएगा। और यकीन मानिए अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप यहाँ खड़े हैं, चाहे वहाँ बैठे हैं। आप अगर दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं तो कल मैं वहाँ बैठूंगा, आप यहाँ होंगे, और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। आखिर में चलता हूँ मैं। तो साहब, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम राहुल आशिकी वाला है। और हाँ, शायरी नहीं यार, शायरी करना तो शायरी की तौहीन होगी, मैं भी उस लायक हुआ नहीं हूँ। तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बकवास है, इंजीनियर है तो कुछ भी कर लेता है। तो साहब, मेरा नाम राहुल आशिकी वाला है और आज मेरी आंखों में वही खुशी, वही चमक है जो पहली बार चलने की कोशिश कर रहे बच्चे को देख किसी माँ की आंखों में उतरे हैं। और आज मेरे सीने में वही घबराहट, वही अफरा तफरी, वही नर्वसनेस है जो माशूका को खत पकड़ाते वक्त किसी आशिक के सीने में होती है। तो साथ खून ना सही, पर यार कुछ गलती करूं तो माफ कर देना, क्योंकि पहली बार कोशिश में इतनी माफी तो होनी चाहिए। क्यों स्वास्थ्य? और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर वो है, एक कोशिश करते इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। इंडायरेक्टली मैं खुद को खूबसूरत कराऊं, तालियां बजाइए। तो साहब, बात यहां से शुरू होती है कि कुछ अरसे पहले हमें एक बीमारी थी, बड़ी गंभीर बीमारी थी, और बीमारी ऐसी कि लाइलाज। शायद इस महफिल में बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको बीमारी होगी। नहीं गुरु, हर बात वही पे ले जाते हो, ये गलत है। मेरा नाम राहुल आशिकी वाला जरूर है, हर बात वहां नहीं जाएगी। तो साहब, उस बीमारी का नाम था कि कोई मुझे समझता नहीं यार। मतलब ऐसी बीमारी गुरु की बहुत भयंकर ग्रसित थे हम उस बीमारी से। मतलब जब मेरी कोई बात मानने से इनकार कर दे मेरा परिवार, जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरी प्रेमिका बिना किसी सवाल के मेरी हर बात ना समझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, जब मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई साथी ना आए मेरे मुसीबत में काम, तब तक मैं बड़ी आसानी से कह देता कोई मुझे समझता नहीं यार। और इस बीमारी के गिरफ्त में इतना ज्यादा आ गया था कि कभी कभी मैं भगवान को भी लपेट लेता था। मतलब बारिश के दिन है, पता है कि सुबह से शाम तक बारिश होनी है, फिर भी हम बिना रेनकोट, बिना छाते के चले जाते, और जब भी एक भी बूंद गिर जाती तो हम ऊपर देख के बोलते मेरी मीटिंग थी यार, आप भी मुझे नहीं समझते हो। और वो ऊपर से भगवान पंकज त्रिपाठी के मीम स्टाइल मुझे कहते, आप लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझे उनके लिए मुबारक हो, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। तो साहब, मतलब ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। मतलब मुझे सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार चाहिए होता है, जैसे वो फिल्मों में नहीं होता, सब कुछ डायरेक्टर के कहने पर। मतलब ये स्वास्थ्य के लिए है। मतलब एसआरके की बांह फैलाते ही एसआरके की बांह फैलाते ही काजोल दौड़ी चली आती है। माँ की दवाइयां खत्म होने से पहले बेटे की नौकरी लग जाती है। और किसी रोमांटिक सीन पे, किसी पुरानी फिल्म के रोमांटिक सीन पे 2 फूलों के मिलने से हीरोइन को गुड न्यूज की उल्टियां आ जाती हैं। और किसी एक्शन सीन पे जबरदस्ती सल्लू भाई का शर्ट फट जाना और उनका पेट, सॉरी बिफेक्स वाला 6 पैक, सॉरी पैक दिख जाता था। तो सरकार ये सब चल रहा था, लेकिन ये सब तो नकली था और मुझे सच जानना था। मैं सच की तलाश में भटक रहा था कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। तभी मुझे एक सवाल मिला, एक नया सवाल, और जब से वो सवाल मिला है तब से मैं मुस्कुराने लगा हूँ, मैं गीत गाने लगा हूँ। और मैंने पहली बार लाइफ में ये कबूल किया कि कुछ सही सवाल जवाब से ज्यादा मुकम्मल होते हैं।
सही जगह पे क्वेश्चन मार्क, सही जगह पे क्वेश्चन मार्क ही कई बातों का हल होता है। और वो जवाब ये था, वो सवाल ये था कि मैंने कितनों को समझने की कोशिश की है, या कब अब तक मैंने कितनों को समझा है। क्या पता जो मेरी हर बात काट देने वाला परिवार, या मेरी कोई बात काट देने वाला परिवार, क्या पता उस दुनिया को देखा ना हो, समझा ना हो, जाना ना हो जिसकी मैं बात करता हूँ। क्या पता उन्होंने अपने आसपास कभी नहीं देखा होगा उनके घर से कोई लड़का राहुल नाम का निकलेगा, स्टेज पे खड़ा हो जाएगा, सब तालियां बजाएंगे। उन्होंने देखा था कि बस ये लड़का जाएगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ बन जाएगा, यही होते देखा था उन्होंने। मैंने कभी नहीं समझा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ में आने से पहले भी उसकी दुनिया थी, सपने थे, अपने थे। अब मैं चाहता हूँ वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे फोकस करे। मतलब मैं जब भी फोन करूँ, बेबी क्या कर रहे थे, मैं सिर्फ सुनना चाहता था, कुछ नहीं बाबू, बस तुमको मिस कर रही थी। मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि जब उसने मुझे मैसेज किया होगा या मैंने उसको मैसेज किया होगा तो रिप्लाई करते हो, क्या पता माँ ने किचन से आवाज लगा दी हो, क्या पता पापा ने बुला लिया हो, या क्या पता भाई ने। मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मेरी मुसीबत में काम न आने वाला दोस्त क्या पता किसी मुसीबत, किसी परेशानी से गुजर रहा हो। और इन सारे सवालों ने मुझे इतने खूबसूरत मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब मैं सबको उसकी नजरिए, उसकी बातों, उसकी दुनिया, उसकी जड़ों समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम स्वास्थ्य को समझने की कोशिश किए हैं, अनमोल को, ज्योति दी को, मुस्कान को, संगीता दी को, सबको। और जब से हम ये करने लगे हैं तब से थोड़ा थोड़ा ही सही हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सब कुछ अपने बस, अपने कंट्रोल, अपने अकॉर्डिंग में कर लेने से बदसूरत, नीरस और बोरिंग कुछ भी नहीं। आखिर में सिर्फ 4 लाइनें, उसके बाद कुछ और सुनाऊंगा, डरिए मत। आखिर में 4 लाइनें ये कि नन्हे कदमों से ही सही बच्चे की तरफ, नन्हे कदमों से ही, देखो यार आखिरी गड़ा रहा है सब। हाँ, तो जहां तैयारी जो चाहते रहे तो वहीं कर। तो नन्हे कदमों से ही सही बच्चा माँ की तरफ कदम बढ़ाएगा, नन्हे कदमों से ही सही बच्चा माँ की तरफ कदम बढ़ाएगा, डरते डरते ही सही मासूका को आशिक खत पकड़ाएगा, डरते डरते ही सही मासूका को आशिक खत पकड़ाएगा। और खुद को तराशिए अपने तरीके से, खुद को तराशिए अपने तरीके से। इस दुनिया की खूबसूरती यही है साहब, कोई आपको समझेगा, कोई नहीं समझ पाएगा। और सरकार, एक जाने से पहले बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं दुनिया के हर उस इंसान से जो कहीं से भी बैठा हो, कहीं भी सुन रहा हो। मुझे बोलना था उनसे कि मुझे नहीं पता यार तुम दुनिया के किस कोने में बैठकर अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हो। बस मुझे तुमसे ये कहना था कि कभी तुम ना हार कर लौटने में घबराना नहीं, कभी भी तुम हार के लौटने में घबराना नहीं। तुम्हारी कोशिश अच्छी है, ये हार जीत बताया गया है तुमको, हार जीत गलत होती है बताया गया है तुमको, गुलामी इश्क होती है ऐसा समझाया गया है तुमको, गुलामी इश्क होती है ऐसा बतलाया गया है तुमको, कई जंजीरों को जेवर बनाकर पहनाया गया है तुमको, कई जंजीरों को जेवर बना के पहनाया गया है तुमको। और आखिरी लाइन ये है कि दुनिया ऐसी थी, ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, कह के सब टोकेंगे तुमको, लेकिन तुम अड़े रहना अपने रंग में स्वास्थ्य का, क्योंकि बनाने वाले ने कमाल बनाया है तुमको। शुक्रिया, दिस इज माय टाइम, आई एम बाबास की बात, थैंक यू। इस महफिल में एक और सुना देता हूँ, सुनिए। मैंने कुछ इश्क तो नहीं सुनाया तो वो भी सुन लीजिए, वरना मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। आगे राहुल आस्की वाला नाम लिए घूमते हैं, सुना रहे दुनियादारी बातें। तो एक अर्जी है किसी के नाम। मैं अक्सर अपनी कविताओं में, बातों में साहब और सरकार इसलिए यूज करता हूं क्योंकि इस दुनिया में वालों ने अभी उसको मेल फीमेल की संज्ञा नहीं दी है, तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए भी रिलेटेबल है और स्वरस के लिए भी रिलेटेबल है। तो कविता ये है कि कुछ बातों का मतलब होता है लौट आना, कुछ बातों का मतलब होता है लौट आना, अब दूर रह के हमको ना समझाइए। कुछ बातों का मतलब होता है लौट आना, अब दूर रह के हमको ना समझाइए। रिश्ते की बटन कमजोर हो चली सरकार, एक आस का धागा
एक उम्मीद की सुई लिए चले आइए, एक आस का धागा, एक उम्मीद की सुई लिए चले आइए। और एक पपीहा पंछी होता है, वो सिर्फ स्वाति का पानी पीता है। तो ये पागल पपीहा राहें देख रहा है, ये पागल पपीहा राहें देख रहा है। अब किसी भी तरीके आप स्वाति बन जाइए, और बहुत लोगों के मुंह बंद कराने हैं, जिस भी बहाने हो सरकार बस चले आए।